श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिसके भी घर में ये 5 कार्य अगर होते हैं प्रतिदिन तो उसके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। वो 5 कौन से कार्य हैं और कौन कौन से हमें प्रतिदिन जरूर करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको सभी शेयर करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप सभी प्रतिदिन 5 कार्य जरूर करिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं 1 लोटा जल अपने रसोई घर का लेकर के सुबह सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पे छिड़काव करती हूँ। और आप सभी को अपने रसोई घर का जल, जहाँ पर पानी पीने का स्थान रखते हैं, वो हमारे पितरों का स्थान माना जाता है और वहाँ का जल लाके अपने मुख्य द्वार पे जरूर समर्पित करिए। पहला नियम ये है। दूसरा है कि अपने घर की आखिरी रोटी कुत्ते को प्रतिदिन जरूर खिलाइए। और साथ ही कौवे चिड़ियों के लिए आपको, अगर आपके घर के आसपास आते हो तो ठीक है, मेरे यहाँ तो आते हैं तो मैं प्रतिदिन रखती हूँ। जैसा कि आप कौवा देख सकते हैं, सुबह उठते ही आपको 1 रोटी या 1 जो भी आपके घर में हो, कौवा पक्षियाँ खाते हो, वो जरूर रखिए। आप दाना भी रख सकते हैं, जैसे कि कबूतर चिड़िया अगर आपके आसपास हो तो आप अपने घर का अन्न, चावल या सूखा आटा में मीठा मिला करके गुड़ का बुरादा रख दीजिए। जिससे वो ग्रहण करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि अन्न का दान होता है, आपके घर से पितृ दोष, ग्रह दोष सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कौवे को, चिड़ियों को, पक्षियों को जरूर से जरूर प्रतिदिन सुबह स्नान करके हमें ये करना चाहिए। तीसरा कार्य ये हो गया। चौथा है कि हमें प्रतिदिन किसी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा आटा ले लीजिए और आपको थोड़ा सा गुड़ का बुरादा डाल लीजिए और वहाँ चींटियों के लिए जरूर डाला करिए। शनिवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन अगर आपको रोज वृक्ष नहीं मिलता है तो हर शनिवार के दिन आप जरूर किया करिए, जिससे आपके घर में बरकत बनी होती है, अन्नदान होता है और साथ ही हमारे घर से सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं जब काली चींटियां ग्रहण करती हैं। तो आपको ये कार्य हमेशा करना चाहिए। और शाम के समय कहते हैं कि अगर आप किसी वृक्ष के नीचे कुछ मीठा और आटा मिला करके समर्पित करते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है। तो हमारे घर में बरकत कैसे रुकती है? अगर किसी भी प्रकार का दोष बना हुआ है, हमारे घर में जो है कोई नियम का पालन नहीं होता, तो हमारे घर में बरकत रुक जाती है। तो अगर पितृ संतुष्ट है, ग्रह दोष किसी भी प्रकार का नहीं है और अगर आपने अन्न दान प्रतिदिन किया है तो ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो आपके घर में बरकत से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सभी को, अपने हर गृहिणी महिलाओं को अपने घर की बरकत के लिए कुछ नियम का पालन जरूर करना चाहिए, जो कि आपके घर में और आपको स्वयं अनुभव होगा कि घर में आपके कैसे बरकत होती है। शनिवार के दिन मैं पीपल के वृक्ष के नीचे जाती हूँ। वहां पर एक लंबी बाती का शुद्ध सरसों का तेल का दीपक काली तिल डाल के जलाने से हमारे घर से सभी प्रकार के ग्रह दोष, शनि ग्रह दोष, राहु केतु जो भी होते हैं और हमारे जीवन में अमंगल अनिष्ट कोई काम नहीं हो पाते। क्योंकि आप पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन जब कहते हैं तो साक्षात नारायण, शनि महाराज, हनुमान देवता, पितृदेवता, ब्राह्मण देवता, कुल देवता सबकी पूजा करते हैं। तो इससे किसी भी प्रकार का अगर दोष लगा रहता है आपके घर में, तो आप अगर हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाके पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दीपक जलाते हैं और चींटियों के लिए आटा और मीठा डालते हैं, तो आपके घर से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और संतान की वृद्धि होती है। तो आपको हर शनिवार के दिन नियम बना लिया करिए, अगर प्रतिदिन वृक्ष के नीचे आप कोई चीज नहीं डाल पाते हैं तो। अगला है कि हमें गौ माता को रोटी पहली अपने रसोई घर की जरूर देनी चाहिए। पहली रोटी और आखिरी रोटी गौ माता और कुत्ते के लिए बनी ही है, क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं उस अन्न को हम अपने प्रसाद के रूप में हमें तभी ग्रहण मिलता है जब आप अन्नदान करते हैं। अन्नदान आपकी गृहिणी हर घर के रसोई घर से जरूर निकलना चाहिए। 1 रोटी कुत्ते के लिए और 1 रोटी गौ माता के लिए, ये आपका संकल्प होना चाहिए। जिससे आपके घर से अन्नदान होगा तो आपके घर में बरकत होती है, गौ माता का आशीर्वाद आपके घर में होता है। यहाँ तक कि जो 1 रोटी देता है, गौ माता जो अन्न उगाता है, जिसकी मेहनत से कमाई आती है और जो मेहनत से रोटी बनाता है, सभी को आशीर्वाद देती हैं। तो इसीलिए गौ माता को 1 रोटी जरूर से जरूर निकाला करिए। साथ ही हमें हर दिन संकल्प लेना चाहिए कि प्रतिदिन अपने घर के आसपास मंदिर जाइए, वहां प्रार्थना करिए और 1 दीपक जला के आइए।
आपके घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता। महादेव की कृपा होती है अगर शिव मंदिर में जाते हैं, और जिस भी आपके इष्ट आराध्य देवता के मंदिर में जाते हैं तो उनकी कृपा बनी रहती है। तो आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आता भी है तो भगवान आप किसी के द्वार पे जाएंगे तो वो आपकी मदद करने शायद नहीं आ सकता, लेकिन भगवान आपकी बुरे वक्त में साथ जरूर देते हैं जब आप प्रतिदिन भगवान के द्वार पे जाते रहते हैं। तो ये सभी का संकल्प जरूर से जरूर होना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर जाना। साथ ही घर की बरकत को बनाए रखने के लिए हमें सुबह उठ करके सबसे पहले झाड़ू को प्रणाम करके झाड़ू लगा लेना चाहिए। मान लीजिए आपको दोपहर में झाड़ू लगाना है या काम वाली आती है तब लगाती है, लेकिन सुबह की झाड़ू अपने घर की गृहिणी जो होती है उसे ही स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो होती है वो माता लक्ष्मी की प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए सभी गृहिणी, भले आपके यहाँ काम वाली लगी है बाद में आके लगाएगी, लेकिन सुबह की झाड़ू पहले आप उठ करके इसको स्पर्श करिए, उसके बाद पूरे घर की झाड़ू जो गंदगी है उसे बाहर कर दीजिए, ताकि दरिद्रता सुबह ही बाहर चली जाए। देर तक झाड़ू को नहीं लगाया जाता। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ 11-12 या दोपहर में आती हैं काम वाली तो वो दोबारा लगा दे, ठीक है, लेकिन सुबह का झाड़ू आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और मुख्य द्वार की सफाई कर लेना चाहिए। रसोई में जाने से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि रसोई घर हमारा अन्नपूर्णा का स्थान होता है। तो देखिए गौ माता कैसे खड़ी रहती हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन ये सौभाग्य है, महादेव की कृपा है कि गौ माता कई रूप में, कई 3-4 नहीं 4-5 गौ माता आ जाती हैं, और उनकी सेवा करने का अगर जीवन में सौभाग्य मिलता है तो इससे बढ़ के जो है सुखद की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि गौ माता साक्षात भगवान की स्वरूप होती हैं। तो गौ माता की सेवा हमें प्रतिदिन का नियम होना चाहिए, चाहे जल पिला लीजिए चाहे रोटी। अगर आप कॉलोनी में है, शहर में है, गौ माता नहीं मिलती हैं आपको, तो कहीं आसपास गौशाला है तो हफ्ते में 1 दिन जाके ही आप कुछ जो है उनके लिए ज़रूर किया करिए, क्योंकि गौ माता की सेवा से ना बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने घर की बरकत को बनाए रखने के लिए हम महिलाओं का एक संकल्प ज़रूर होना चाहिए। और आप अगर ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया है अगर आप करते हैं निरंतर, तो आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है और बरकत कभी कभी नहीं होती। तो हम सभी कर्तव्य करें कि प्रतिदिन नियम का पालन ये सभी चीज़ें ज़रूर करें। अगर आपको इन सब चीज़ों को नहीं मिल पाता तो हफ्ते में 1 दिन का संकल्प ले लीजिए, जहाँ गौशाला हो, जहाँ वृक्ष के नीचे आप जो है अन्न वगैरह डाल सके, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष और अपनी दिनचर्या की वजह से भी हमारी बरकत में जो है रुकावट आती है। तो अगर ये सब नियम बना करके चलते हैं तो आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। और मेरा ये नियम हमेशा महादेव की कृपा से चलता रहता है और मैं यही आपको भी शेयर करती रहती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी हम आप सभी को शेयर करते रहते हैं ताकि आपको भी प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवा।